नमस्कार, स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल रीमेक की बात। प्रोन्नति से नहीं भरे जाएँगे विद्यालय के हेड के पद। जी हाँ, विद्यालय के प्रधान के पद को नहीं भरे जाएँगे आपके सेवा के अनुभव के आधार पर। ये सेवा अनुभव वो नियोजित शिक्षक जो आपको अपने नियमावली के अधीन कार्य करते आ रहे हैं और वो दावा करते हैं कि मेरी सेवा अवधि, मेरा सेवा अनुभव इतने वर्ष का है, तो मुझे विद्यालय के हेड में प्रोन्नत किया जाएगा। ये उनके लिए बुरी खबर है और निराशा वाली खबर है, सरकार ने स्पष्ट जवाब दे दिया है। तो आइए इस वीडियो के माध्यम से हम जानते हैं कि क्या है स्पष्ट जवाब उन नियोजित शिक्षकों के लिए, जो ये मन में आस बैठा के रखे थे कि हमें अनुभव के आधार पे हमें प्रोन्नति मिलेगी विद्यालय के प्रधान के लिए। चलिए बात करते हैं। एक प्रश्न आया था, एक तारांकित प्रश्न आया था आपको विधान परिषद में और विधान परिषद में प्रश्न आया था और इसका उत्तर आपको भी आया था। ज्ञापांक इसने उप सचिव शिक्षा विभाग के माध्यम से इसे सार्वजनिक किया गया है और ये ज्ञापांक आपके सामने है और ये ज्ञापांक है आपको 517 और दिनांक है 17/2/2025। आइए देखते हैं कि क्या है प्रश्न और क्या है जवाब। वीडियो को शुरू कर रहे हैं उससे पहले आपसे आग्रह जरूर करेंगे कि पहली बार चैनल पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके और मुझे आप अपने साथ जरूर जोड़ें। चलिए देखते हैं। ये श्री जीवन कुमार जी जो माननीय सदस्य विधान परिषद से हैं, उन्होंने एक तारांकित प्रश्न डाला था और उसके जवाब आए हैं। पहले हम प्रश्न देखते हैं इस कॉलम में, उसके बाद यहाँ हम उत्तर देखते हैं। पहले प्रश्न देखते हैं, ये 3 खंडों में प्रश्न है। क, क्या यह सही है कि बिहार नगर निकाय जिला परिषद माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक सेवा नियुक्ति प्रोन्नति स्थानांतरण शासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त नियमावली 2020 के कंडिका 8, हम इसका कंडिका 8 को इस नियमावली को भी देखेंगे, में यह वर्णित है कि प्रधानाध्यापक के सभी पद प्रोन्नति से भरे जाएंगे। यानी यहाँ कहा जा रहा है इस खंड प्रश्न खंड में कि जो नियमावली 2020 की माध्यमिक और उच्च माध्यमिक में है, क्या यह सही है कि उसमें वर्णित है कि 8 वर्ष की अगर सेवा अवधि हो जाती है तो उसको प्रधानाध्यापक के पद में प्रोन्नति की जाएगी। प्रश्न यह पूछा गया है। चलिए दूसरे खंड में इस प्रश्न की क्या है, हम जरा इसको देख लेते हैं। दूसरे खंड में क्या कहा गया है कि क्या यह सही है कि उक्त नियमावली के कंडिका 8 के उपकंडिका 1, हम इसको भी आगे हम देखेंगे कि वो उपकंडिका आपकी 1 क्या है, में यह प्रावधान है कि स्थानीय निकाय के वैसे प्रशिक्षित माध्यमिक शिक्षक जिनकी 10 वर्षों की तथा वैसे प्रशिक्षित उच्च माध्यमिक शिक्षक जिनकी 6 वर्षों की लगातार सेवा पूर्ण हो चुकी है, की प्रोन्नति प्रधानाध्यापक पद पर की जाएगी। यानी इसमें कहा गया है कि क्या ऊपर कंडिका 8 की बात की गई थी और इसमें कंडिका आपको उपकंडिका 8 के 1 की बात की जाएगी। क्या यह उसमें वर्णित है कि 10 वर्ष की अगर सेवा अगर एक माध्यमिक शिक्षक की हो जाती है तो उसे उच्च माध्यमिक में प्रोन्नति दी जाएगी प्रधानाध्यापक का? और क्या वो अगर उच्च माध्यमिक का कोई शिक्षक है, वो 6 वर्ष की सेवा सेवा कर लेता है, तो उसको भी प्रोन्नति दी जाएगी आपको प्रधानाध्यापक के पद में? चलिए, ये 2 प्रश्न के अलग-अलग खंड थे, तीसरा खंड भी इसमें है, उसको देखते हैं कि तीसरा खंड आखिर है क्या? यदि उपरोक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार खंड क में वर्णित नियमावली के आलोक में संबंधित प्रशिक्षित शिक्षकों की प्रोन्नति प्रधानाध्यापक के पद पर करने का विचार रखती है? यदि हाँ, तो कब तक? चलिए ये प्रश्न पूछ दिया गया कि नियमावली में चूंकि नियोजित शिक्षक जो माध्यमिक शिक्षक के रूप में कार्यरत है उच्च और उच्चतर माध्यमिक शिक्षकों के रूप में कार्यरत हैं, उनकी नियमावली में जिक्र है कि 10 साल और 8 साल की 6 साल की बात करके अगर 9-10th में अगर वो अनुभव 10 साल का कर लेते हैं तब, या अगर कोई उच्च माध्यमिक का शिक्षक है 6 साल कर लेता है, तो दोनों लोगों को अगर इस कंडीशन में 2 अलग लोग हैं, दोनों लोगों को आपको एचएम के पद में प्रोन्नत किया जाएगा। विभाग इस पे क्या कहता है? चलिए विभाग के उत्तर के और सरकार के उत्तर को हम जानते हैं। ये जारी किया गया है शिक्षा विभाग के द्वारा, तो ये इसको शिक्षा विभाग का जवाब समझिए। वस्तु स्थिति यह है कि वर्ष 2021 में उच्च माध्यमिक विद्यालय में प्रधानाध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु बिहार राज्य उच्च माध्यमिक विद्यालय प्रधानाध्यापक नियुक्ति स्थानांतरण अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त नियमावली 2021 समय पर यथा संशोधित अधिसूचित किया गया है। यहाँ कहा गया है, यहाँ आपको बैकड्रॉप में बताया ये गया है कि एक नियमावली आई है प्रधानाध्यापक की नियुक्ति और आपको उनकी सेवा शर्त के संबंध में, उनके स्थानांतरण नियुक्ति इत्यादि के संबंध में, जो समय समय पर अधिसूचित या संशोधित होती रहेगी। अब उसी में उसी क्रम में आगे क्या कहा जा रहा है? आगे कहा जा रहा है तो उक्त नियमावली के परिप्रेक्ष्य में प्रधानाध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु स्थानीय निकाय उच्च माध्यमिक शिक्षक एवं माध्यमिक शिक्षक जिनको क्रमशः 4 वर्ष एवं 8 वर्ष का शिक्षण अनुभव है को नियुक्ति किया जाएगा। वर्तमान में उक्त नियमावली से 360 प्रधानाध्यापक की नियुक्ति भी हो चुकी है तथा 5,971 प्रधानाध्यापक की नियुक्ति प्रक्रिया अधीन है। चलिए इसमें बात ये कहा गया है कि जो पहले नियमावली थी इसमें 10 वर्ष 9-10th के शिक्षक अगर कोई है या 11th-12th का शिक्षक है
उसमें आपको 6 वर्ष पे इनको एचए में प्रोन्नति दी गई है। सरकार इसको कह रही है कि एक नई नियमावली लाई गई है, उसमें आपको एचएम को पद को भरने के लिए शिक्षण अनुभव जो है 11th-12th में अगर 4 वर्ष है और 9th-10th में अगर 10 वर्ष आपको 8 वर्ष है, तो उनको नियुक्त किया जाएगा। किस नियमावली के? वो एचएम की नियमावली में। और एचएम की नियमावली में क्या है? एचएम की नियमावली में है कि आपको बीपीएससी के माध्यम से एग्जाम पास करना होगा। मतलब यहाँ क्लियर कर दिया गया कि आपको प्रोन्नति के माध्यम से नहीं दिया जाएगा, वो होगा कि आपको एग्जाम के माध्यम से स्पष्ट कर दिया गया है कि उसी के अनुसार किया जाएगा। और इस जो नियमावली का जिक्र यहाँ किया जा रहा है, इस नियमावली के जिक्र में आपको है कि जो पहले जो नियम दिए गए थे, जो नियमावली थी, उसके अधीन नहीं है। प्रधानाध्यापक के पद पर नियुक्ति जो होगी स्थानीय निकाय के शिक्षकों को, उनके अनुभव को वहां माना जाएगा। लेकिन वो नियुक्ति उस पुराने नियमावली से नहीं होकर ये नए नियमावली से होगा, जिसमें एग्जाम का आपको प्रावधान है। इस एग्जाम के प्रावधान के अनुसार ही आपको उनकी नियुक्ति होगी। और यहीं से खबर निकल के आती है और यहीं से आपको संकेत सामने आ जाता है कि जो विद्यालयों में हेड टीचर बनेंगे, वो भी नियोजित शिक्षक के रूप में उनकी सेवा अनुभव उनके अनुसार नहीं बनेंगे। यह एक आईना है, ये पत्र जो है आईना है, जिसमें एचएम की बात की गई है और बताया गया कि उस नियमावली से नहीं होगा, आपको क्या करना पड़ेगा? परीक्षा देना पड़ेगा। वो जो नियमावली है जिसमें अनुभव के आधार पर आपको प्रोन्नत किया जाएगा, इसमें प्रोन्नति का कोई प्रावधान नहीं है नियोजित शिक्षकों का, उनको परीक्षा पास करना होगा। तो इस आईने के में हम हेड टीचर्स के भी प्रोन्नति से आस लगाए लोगों को इस पत्र के माध्यम से आईना बना के सामने रखना चाह रहे हैं कि हेड टीचर की बहाली भी प्रोन्नति से जो लोग भी मन बना के बैठे कि उनको मिलेगा, तो नहीं होगा। आपको हेड टीचर जो भी बन रहे हैं आज, वो परीक्षा के माध्यम से बन रहे हैं। चलिए उस नियमावली को भी देख लेते हैं लगे हाथ कि आखिर वो नियमावली है कौन, जिसपे की चर्चा मैं कर रहा हूँ। ये है वो बिहार गजट, जिसमें बात की गई थी 7 दिसंबर 2020 को। आइए देख लेते हैं, इसमें 8वें कंडिका की बात हो रही है। हम आपको 8वें कंडिका और 8वें कंडिका का 1 नंबर भी हम आपको बताते चलते हैं। ये आपके सामने 8वां कंडिका सामने आ गया और 8वां कंडिका कह रहा है कि नगर आपको ये करना, नगर माध्यमिक शिक्षक के पद पर योगदान की तिथि तथा प्रशिक्षण अर्हता बीएड बीएससी प्राप्त करने की तिथि जो बाद में है, उसे 10 वर्ष की सेवा यहाँ बात की, ये इसी की बात कर रही है। उसके बाद 6 वर्ष यहाँ, यानी 9th-10th में 10 वर्ष। ये प्रधानाध्यापक है, चूंकि ये आप पढ़ नहीं पाएंगे, प्रधानाध्यापक के लिए है, लेकिन मैंने कंडिका वो सामने आपके लिए रख दिया और एक कंडिका रख दिया जिसमें 9-10 वाले के लिए आपको 10 वर्ष और 11-12 वालों के लिए 6 वर्ष यहाँ जिक्र आपको कर दिया गया। अथवा में बताया गया है कि यहाँ उच्च माध्यमिक के लिए और यहाँ ये माध्यमिक के लिए क्लियर है। माध्यमिक के लिए 10 वर्ष। और इस कंडिका को जो है इसके अनुसार बीपीएससी ने जवाब दिया कि सीधा बोला है कि जो प्रधानाध्यापक की नियुक्ति इस दूसरे नियमावली के माध्यम से होगी, इस नियमावली से नहीं होगी। यानी नियोजित शिक्षकों को उनके नियमावली को नहीं मानकर आपको जो प्रधानाध्यापक की नियमावली है उसके तहत होगा। तो ये आईना उन सभी हेड टीचर्स बनने के आस में बैठे नियोजित शिक्षकों को के लिए है कि ऐसा नहीं होने का, परीक्षा आपको देना होगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं जल्दी ही नए कंटेंट और नई इन्फॉर्मेशन के साथ। अपना ख्याल रखें। जय हिंद।